Hello बच्चों, welcome back to this channel and we will be starting the exercise of the particular chapter alternating current from class 12th। मतलब मैं कहना ये चाहता हूँ कि भैया ये क्लास 12th के चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है भैया क्या अल्टरनेटिंग करंट उसके एक्सरसाइज में जो 8 क्वेश्चन दिए हुए हैं उसका ये सॉल्यूशंस का वीडियो है। तो वी विल बी कंटिन्यूइंग सॉल्विंग दिस पर्टिकुलर क्वेश्चंस। थोड़ा सा मैं यहाँ पे स्लाइड छोटा कर देता हूँ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ देखिए, जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसमें क्या दे रखा है, एक 100 ओम का रजिस्टर दे रखा है जो कनेक्टेड है 220 वोल्ट के सप्लाई से और उसका फ्रीक्वेंसी दे रखा है 50 हर्ट्ज। तो यहाँ पे कुछ ऐसा दे रखा है कि ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस है और इधर एक सप्लाई दिया हुआ है, वो भी एक एसी सोर्स का सप्लाई है। ये सप्लाई दे रखा है एसी सोर्स का और ये 220 वोल्ट दे रखा है और ये 50 हर्ट्ज दे रखा है। वी हैव टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। आर की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो आर की वैल्यू 100 ओम दे रखी है। हमको ये पर्टिकुलर क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो यहाँ देखिए, पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसमें बोल रहा है कि जो आरएमएस वैल्यू है करंट की वो निकालनी है। हमें पता है कि अगर आरएमएस वैल्यू निकालनी है तो आई नॉट मतलब पीक वैल्यू डिवाइड बाई क्या होता है, √2। पीक वैल्यू डिवाइड बाई क्या होता है, √2 होता है। अब यहाँ पे जो ये 220 दे रखा है, ये जो है 220, ये है VRMS। आपको ये समझना पड़ेगा क्योंकि जो सप्लाई हम प्रोवाइड करते हैं वो इफेक्टिव वोल्टेज होता है पर्टिकुलरली किसी एसी सोर्स का। तो ये VRMS दे रखा है। तो यहाँ पे हम IRMS का फॉर्मूला एक और बना सकते हैं कि IRMS इज इक्वल्स टू हो जाएगा VRMS डिवाइडेड बाय R। यहां से भी हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर फॉर्मूले से जब हम लोग सॉल्व करना चले मतलब चाहेंगे तो प्रॉब्लम ये है कि ये चीजें लंबी हो जाएंगी, तो क्यों ना हम इसी से कर लें। तो इस क्वेश्चन से अगर हम इस फॉर्मूले से अगर हम सॉल्व करना चाहें तो VRMS दे रखा है 220 और ये 100 दे रखा है क्या हमारे पास, वे रेजिस्टेंस दे रखा है। तो अगर मैं यहाँ पे डिवाइड करूंगा तो ये आंसर आ जाएगा 2.2 एम्पियर, जो ये पहले क्वेश्चन का आंसर है। दूसरा जो क्वेश्चन दे रखा है बी पार्ट, इसका बी पार्ट में बोल रहा है नेट पावर बताना है, पावर कंज्यूम्ड कितना हुआ है। तो पावर कंज्यूम्ड का जो फॉर्मूला है पी एवरेज बोल सकते हैं इसको। इसका फॉर्मूला है VRMS IRMS cos फाई। अब चूंकि ये रेजिस्टिव सर्किट है तो रेजिस्टिव सर्किट में यहाँ पे हमको पता है कि cos फाई की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है। ये कौन से सर्किट के लिए है, रेजिस्टिव सर्किट के लिए है। क्योंकि रेजिस्टिव सर्किट में भैया वोल्टेज और करंट दोनों सेम डायरेक्शन में होता है, तो इसीलिए ये फॉर्मूला है। तो cos फाई तो 1 हो गया। VRMS कितना निकालना है, अच्छा ये 220 दे रखा है और IRMS हम लोगों ने निकाला 2.2। तो हियर वी गेट 484 वॉट। दिस इज द एवरेज पावर कंज्यूम्ड। तो आई होप ये जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पीक वोल्टेज दे रखा है। इट इज गिवन पीक वोल्टेज ऑफ एन एसी सप्लाई इज 300 वोल्ट। व्हाट इज द आरएमएस वोल्टेज, हमको आरएमएस वोल्टेज बताना है। तो अगर मैं सॉल्यूशन लिखूं पहले वाले का, तो पीक वोल्टेज मतलब क्या, वी नॉट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 300 वोल्ट दे रखी है। बेसिकली यहाँ पे हमको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए कि अगर हमको VRMS निकालना है, मतलब रिलेशन याद होना चाहिए VRMS और पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज में, जो कि होता है VRMS इक्वल्स टू V नॉट बाय √2। तो हियर वी गेट, ये हो जाएगा 300 डिवाइड बाय √2। तो हमको पता है क्लास 10th में हम लोगों ने पढ़ा है कि मैथमेटिक्स में कभी भी डिवाइड में रूट के टर्म्स नहीं आने चाहिए। तो हम इसको रेशनलाइज करते हैं और √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो व्हाट वी गेट 300 बाई 2 इंटू √2
Here we get 150 root 2 volt. This is the answer of the particular question, first one. And the next one बोल रहा है RMS value of current is given. RMS value of current is given. RMS value, how much? 10 ampere is given. And what is asking in this particular question? Peak current बताना है. सिमिलर फॉर्मूला ही यूज होगा इस समय भी, क्योंकि हमको पता है अगर आई नॉट हमारा पीक वैल्यू है तो इसमें √2 से डिवाइड कर देंगे तो व्हाट वी गेट IRMS. हमको पीक निकालना है, तो अगर पीक वैल्यू निकालना है तो IRMS में √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वी गेट पीक वैल्यू इजीली. तो IRMS कितना दे रखा है? IRMS 10 दे रखा है और इसमें √2 से अपन मल्टीप्लाई कर देंगे तो वी गेट 10√2 एम्पियर. इट इज ऑल्सो अ वेरी इजी क्वेश्चन टू सॉल्व, बट आपको बेसिक समझ में आना चाहिए. आपको यह समझ में आना चाहिए कि पर्टिकुलरली क्वेश्चन में पूछना क्या चाहता है. चलिए चलते हैं हम दूसरे सवाल पर. इस सवाल में देखिए, इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन हमको क्या सीखना है, क्या हमको सीखने को मिलेगा, क्या दिया हुआ है. तो देखिए इस क्वेश्चन में दे रखा है कि अ 44 मिली हेनरी इंडक्टर, एक इंडक्टर दिया हुआ है जिसका वैल्यू दे रखा है 44 मिली हेनरी. ये कनेक्टेड है 220 वोल्ट, मतलब आरएमएस. दिस इज व्हाट? आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड 50 हर्ट्ज सप्लाई. इट इज अ फ्रीक्वेंसी of the AC source. What we have to determine? We have to determine the RMS value of the current. करंट का RMS वैल्यू निकालना है, और करंट का RMS वैल्यू निकालने के लिए क्या होना चाहिए? फॉर्मूला, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट या फिर बेसिक फॉर्मूला इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए वो क्या होना चाहिए कि भैया IRMS इज इक्वल्स टू होता है VRMS बाय Z. और Z क्या है? तो Z है इस क्वेश्चन में इंपीडेंस. क्या है? इंपीडेंस. चूंकि इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ इंडक्टर दे रखा है, जो आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि भैया इंडक्टर दे रखा है, इंडक्टर. तो इंडक्टर के लिए अगर Z की वैल्यू निकाले तो वो तो XL के बराबर होगी. XL की वैल्यू जो होगी, XL, व्हाट इज XL? XL इज इंडक्टिव रिएक्टेंस. XL इज inductive reactance. It is a type of resistance. It is a type of resistance provided by an inductor in the path of AC current. मतलब AC करंट के पाथ में जो इंडक्टर रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है एक पर्टिकुलर सर्किट में, तो उसे हम इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है ओमेगा इंटू एल. एंड ओमेगा हियर इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी. व्हाट इज ओमेगा का फॉर्मूला? तो इट इज 2 पाई एफ इंटू एल. 2 pi f is given in this particular question. 50 is given f, and L is 44 millihenry, that is 10 to the power of -3 is given. Okay, VRMS is also given. How much? 220 volt. पहले इसको सॉल्व कर ले Z की वैल्यू निकालने के लिए. तो 2 इंटू 3.14 इंटू 50 इंटू 44 इंटू 10 का पावर -3. इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? इसको सॉल्व करने पे देखिए, मैं कैलकुलेटर यूज करता हूं, आप लोग एग्जाम में मत यूज करना, ठीक है? तो ओवरऑल पूरा आंसर मैं आपको लिख दे रहा हूं. जैसे IRMS इज हाउ मच? 220 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3.14 इंटू 50 इंटू 44, ऊपर 10 का पावर 3, 10 का पावर -3 ऊपर जाएगा तो 10 का पावर 3 बन जाएगा, और इस हिसाब से आंसर आएगा 15.92 एम्पियर. आप लोग कैलकुलेटर यूज नहीं कर सकते तो प्लीज आप अपने से कैलकुलेट करिएगा. कर सकते हैं, बेसिक इतना हार्ड तो नहीं है, कर सकते हैं. तो इस वीडियो में अभी 3 ही क्वेश्चन करते हैं, अगले वीडियो में हम आगे वाले क्वेश्चंस करेंगे, नहीं तो वीडियो बड़ा हो जाएगा. आई होप यू गॉट द पर्टिकुलर क्वेश्चंस के आंसर आपको पता होंगे. और इसी तरह वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए
और लाइक करिए वीडियो को। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।